नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत क्रिटिकल और डीप डाइव पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर आए हैं। 10 पॉइंट्स ममता बनर्जी मस्ट अवॉइड टू सेव बंगाल फ्रॉम बीजेपी। 2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शंस इंडिया का सबसे हाई स्टेक इलेक्शन। एक तरफ 3 टाइम सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसे बंगाल में अब तक सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2026 में वो पूरी शिद्दत से लगी हुई है। और बीच में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट पॉलिटिक्स, विमेन वोटर्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, करप्शन नैरेटिव्स और बंगाल की 8 करोड़ आवाम। इस वीडियो में हम वो 10 स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स कवर करेंगे जो अगर ममता बनर्जी ने अवॉइड किया तो बीजेपी 2026 में पहली बार बंगाल जीत भी सकती है। तो लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, ओवर रिलायंस ऑन वोटर मैनिपुलेशन नैरेटिव। ममता बनर्जी ने बार बार एक एक्यूजेशन रिपीट किया है, बीजेपी फेक वोटर्स ऐड कर रही है। हरियाणा, गुजरात से लोग वोटर लिस्ट में डाले जा रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल वेट है, पर डेंजर भी उतना ही ज़्यादा। प्रॉब्लम क्या है? जब कोई लीडर एक ही नैरेटिव को बार बार पुश करता है, वोटर लिस्ट ख़राब है, सब बीजेपी की साजिश है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक, सपोर्टर श्योर हो जाते हैं कि रिजल्ट बायस्ड होगा और टर्नआउट गिरता है। दूसरा, बीजेपी काउंटर नैरेटिव बनाती है। ममता डेवलपमेंट की बात नहीं करती, वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। यानी ममता जब एसआईआर और वोटर मैनिपुलेशन पे ओवर फोकस करती है, बीजेपी स्मूथ मूव करके नैरेटिव को डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रैक्शन बना देती है। ये नैरेटिव बंगाल के अर्बन वोटर्स को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। इसमें ख़तरा यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन या कोर्ट वैलिडेशन से डाटा देता है एसआईआर के कुछ पार्ट्स को, तो बीजेपी टॉन्ट कह देगी, देखो ममता झूठी नैरेटिव बनाती है। इसलिए ममता को ये पॉइंट केयरफुली कैलिब्रेट करना होगा। नैरेटिव को अलाइव रखना है, पर ओवर डिपेंड नहीं करना। पॉइंट 2, सेटिंग अनरियलिस्टिक सीट टारगेट्स। ममता ने अनाउंस किया है 2026 में टीएमसी 215 प्लस सीट्स लाएगी। यह स्टेटमेंट सपोर्टर्स को एनर्जाइज करता है, बट एक डेंजर भी क्रिएट करता है। ओवर कॉन्फिडेंस इन पार्टी वर्कर्स। अगर लीडरशिप बोल रही है जीत पक्की है, ग्राउंड वर्कर्स कंप्लेसेंट हो जाते हैं। बीजेपी को एक इजी अटैक मिलता है। ममता डिस्कनेक्टेड है ग्राउंड से, टीएमसी रियल इशू इग्नोर कर रही है। अगर टीएमसी 215 नहीं लाती, बीजेपी फुल प्रोपेगेंडा मशीन से ये मैसेज ब्लास्ट करेगी, ममता की क्रेडिबिलिटी ख़त्म। बंगाल की पॉलिटिक्स में सिंबॉलिक विक्ट्री भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी न्यूमेरिकल विक्ट्री। अगर ममता टारगेट ज़्यादा लाउडली पुश करती हैं और अगर वो अचीव नहीं होता, साइकोलॉजिकल ग्राउंड बीजेपी ले जाएगी। पॉइंट 3, रिफ्यूजिंग अलायंस विद कांग्रेस। ममता ने 2026 के लिए क्लियर अनाउंस कर दिया, नो अलायंस विद कांग्रेस। अब देखिए, बंगाल की ग्राउंड रियलिटी ये है, कांग्रेस के वोट्स इवन अगर कम हो गए हैं, बट दे आर स्टिल वोट कटर्स इन एटलीस्ट 40 to 50 सीट्स। ये रिफ्यूज़ल से दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एंटी बीजेपी वोट स्प्लिट होगा, अपोजिशन वोट्स डिवाइड होती हैं, बीजेपी कंफर्टेबली मल्टी कॉर्नर फाइट जीत जाती है। कांग्रेस का सबोताज मोड ऑन हो सकता है। कांग्रेस अपने स्ट्रांग होल्ड्स में टीएमसी को एग्रेसिवली चैलेंज करेगी, सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि टीएमसी को हरवाने के लिए। बीजेपी ये मैसेज पुश करेगी, ममता सेल्फिश है, वो नेशनल अपोजिशन के साथ नहीं देती, टीएमसी सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। तो ममता के लिए ये डेंजरस पिटफॉल है और 2026 में ये डिसीजन रिजल्ट्स का मैथ चेंज कर सकता है। पॉइंट 4, इग्नोरिंग बीजेपीज़ गवर्नेंस नैरेटिव। बीजेपी 2026 में एक ब्रांड न्यू स्ट्रेटजी लाई है, पीपल्स इश्यूज ओनली। उनका फोकस होगा करप्शन, वेमेंस सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, संदेश खाली, माइनॉरिटी अपीसमेंट नैरेटिव और लोकल एम्प्लॉयमेंट। अगर ममता इन इश्यूज़ को लाइटली लेती है और ये सोचती है कि बंगाली आइडेंटिटी नैरेटिव ही काफ़ी है, तो अर्बन प्लस सेमी अर्बन वोटर्स बीजेपी के ट्रैप में आ सकते हैं। बीजेपी एक सिंगल इशू को रिपीटेडली पुश करती है जब तक वो पब्लिक मेमोरी में परमानेंट ना हो जाए।
अगर ममता कहती हैं ये सब बीजेपी का ड्रामा है तो बीजेपी इजीली काउंटर्स विद रियल इंसिडेंट्स एंड मीडिया एम्प्लीफिकेशन। ये नैरेटिव डेंजरस हो सकता है अगर टीएमसी इसको प्रोएक्टिवली काउंटर नहीं करती। पॉइंट 5 ओवर यूज़ ऑफ बंगाली प्राइड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने ममता को 2011, 2016 और 2021 में बहुत मदद दी, बट 2026 में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज बीजेपी हैज़ नाउ बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग हिंदी स्पीकिंग वोट बैंक इन बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, migrants, refugees and religious minorities amounting to nearly 20% of seats। अगर टीएमसी सिर्फ बंगाली प्राइड नैरेटिव चलाती है तो डेंजर ये है कि नॉन बंगाली वोटर्स एलिनिएटेड फील करते हैं। उनको लगता है कि टीएमसी इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। बीजेपी पोलराइजिंग काउंटर्स चला देती है। ममता आउटसाइडर्स के खिलाफ है। टीएमसी रीजनलिज्म प्रमोट करती है। बीजेपी कल्चरल काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर रही है। सिंदूर, रिचुअल्स, विमेन आउटरीच, फेस्टिवल्स, ये सब बीजेपी यूज़ करेगी टू न्यूट्रलाइज टीएमसीज आइडेंटिटी वोट। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है बट ओवर यूज से फटीग क्रिएट होता है। ममता को आइडेंटिटी के साथ डेवलपमेंट नैरेटिव भी इक्वली स्ट्रॉन्ग रखना होगा। पॉइंट 6 वीक मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन वोटर्स। वेस्ट बंगाल में वुमेन वोटर्स इक्वल्स टू ममताज बैकबोन। 2021 में भी वुमेन वोटर्स ने टीएमसी को स्वीपिंग विक्ट्री दी थी, बट 2026 में बीजेपी ने एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी चूज़ की है। कल्चरल सिंबलिज्म थ्रू वुमेन, स्पेशली सिंदूर नैरेटिव। यह सिंपल लगता है बट एक्सट्रीमली इमोशनल है। अगर ममता वुमेन आउटरीच को एग्रेसिवली पुश नहीं करती, बीजेपी विमेन सेफ्टी नैरेटिव को डोमिनेट करेगी। संदेश खाली टाइप इश्यूज बीजेपी पूरे बंगाल में एम्पलीफाई करेगी। रूरल बंगाली वुमेन बीजेपी सिंबलिज्म एक्सेप्ट कर सकती हैं। सिंबॉलिक पॉलिटिक्स विमेन वोटर्स पे डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। बीजेपी बेनिफिशरीज टारगेटेड मैसेजिंग पुश करेगी। अगर टीएमसी बेनिफिशरीज आउटरीच स्लो रखती है, विमेन शिफ्टिंग पॉसिबल है। विमेन वोट का 3 to 5% स्विंग इलेक्शन फ्लिप कर देता है, तो ममता को इंश्योर करना होगा कि ये ब्लॉक इंटैक्ट रहे। पॉइंट 7 ओवर प्लेइंग एसआईआर ट्रेजिडी नैरेटिव। ममता ने एसआईआर के ड्यूरिंग हुए ट्रेजिडीज़ के लिए डायरेक्टली बीजेपी को ब्लेम किया है कि अननेसेसरी वेरिफिकेशन और प्रेशर की वजह से लोगों की डेथ हुई। ये नैरेटिव इमोशनल है बट यहाँ भी एक रिस्क छुपा हुआ है। अगर ईसी क्लीन चिट देता है, बीजेपी बोलेगी ममता पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। ओवर प्ले से वोटर्स को लग सकता है कि ममता सिर्फ बीजेपी को ब्लेम कर रही है और गवर्नेंस इश्यूज़ पर बात नहीं कर रही। बीजेपी ये मैसेज एम्पलीफाई करेगी। टीएमसी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज नहीं कर पाती। ममता अननेसेसरी फियर क्रिएट करती है। एसआईआर का अप्रूवल रेट अगर हाई होता है तो बीजेपी बोलेगी सी वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट था, ममता अपोजिट करती थी क्योंकि उनको इलीगल वोट्स चाहिए। इसलिए ये नैरेटिव केयरफुली बैलेंस करना होगा। इमोशनली धक्का देना भी है पर ओवर ड्रामेटाइज नहीं करना। पॉइंट 8 इंटरनल पार्टी डिसिप्लिन इश्यूज़। टीएमसी का इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है बट वीक भी कहीं कहीं है। अभिषेक बैनर्जी ग्राउंड पे जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्स कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं, बट इस प्रोसेस में एक डेंजर है। सीनियर टीएमसी लीडर्स इनसिक्योर होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि अभिषेक उनका स्पेस ले रहे हैं। बीजेपी इंटरनल क्रैक्स को हेविली एक्सप्लॉइट करती है। अगर कोई सीनियर टीएमसी लीडर नाराज़ होता है, बीजेपी उन्हें इमीडिएटली ऑन बोर्ड कर लेती है। कैंडिडेट सिलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। टीएमसी में कैंडिडेट सिलेक्शन पे फाइट्स कॉमन हो सकती हैं। बीजेपी इन फाइट्स को पूरा मीडिया अटेंशन दिलवाती है। ममता को इंश्योर करना होगा कि पार्टी डिसिप्लिन आयरन टाइट हो, वरना बीजेपी के पास रेडीमेड नैरेटिव होता है टीएमसी इज कोलैप्सिंग फ्रॉम इनसाइड। पॉइंट 9 इग्नोरिंग गवर्नेंस और करप्शन एलिगेशंस। बीजेपी 2026 में सिर्फ एक ही फ्रेज बर्बाद करने वाली स्पीड से यूज़ करेगी, टीएमसी इक्वल्स टू करप्शन। चाहे वो एससी स्कैम हो,
कॉल सेंड स्कैम हो, टीचर रिक्रूटमेंट हो या लोकल सिंडिकेट्स, अगर ममता ने इन इश्यूज़ को बीजेपी ड्रामा कहकर इग्नोर करती है तो बीजेपी के पास एक इजी रोड मिल जाता है। मिडिल क्लास वोटर्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अर्बन एरियाज़ में करप्शन नैरेटिव बहुत इफ़ेक्टिव होता है। बीजेपी नेशनल लीडरशिप इससे एम्पलीफाई करेगी। मोदी, शाह, नड्डा सब ये मैसेज पुश करेंगे। टीएमसी बेनिफिशरीज कंफ्यूज हो सकते हैं। बीजेपी बोलेगी स्कीम का पैसा आप तक डिले हुआ क्योंकि टीएमसी ने खा लिया। अगर ममता करप्शन का नैरेटिव डिफेंसिव मोड में हैंडल करती है तो बीजेपी मोमेंटम ले लेगी। एंड फाइनली पॉइंट 10, अज्यूमिंग वोटर मैनिपुलेशन क्लेम्स विल सेव द इलेक्शन। लास्ट डेंजर और सबसे डेंजरस। ममता बार बार बोलती हैं कि बीजेपी वोटर लिस्ट मैनिपुलेट कर रही है। यह नैरेटिव स्ट्रेटेजिक है, बट अगर वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करती हैं और अज्यूम करती हैं कि लोग बीजेपी को ब्लेम करेंगे, टीएमसी को नहीं, तो ये एक ह्यूज मिसकैलकुलेशन हो सकती है। इसके अंदर 3 मेजर रिस्क इन्वॉल्व हैं। एक, वोटर्स फील टीएमसी ऑलरेडी लॉस्ट होप। अगर लीडर ही कह रहा है कि सिस्टम बायस्ड है तो सपोर्टर्स वोट देने ही नहीं जाते। नंबर 2, बीजेपी बोलेगी टीएमसी हार का एक्सक्यूज़ बना रही है और ये मैसेज बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एंड फाइनली, फ्लोटिंग वोटर्स बीजेपी ए के साइड शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टीएमसी स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। सो ममता मस्ट अवॉइड अजम्पशन बेस्ड पॉलिटिक्स एंड इंस्टेड एग्रेसिव स्ट्रेटेजिक ग्राउंड कैंपेन रन करनी होगी। So these were 10 mistakes Mamata Banerjee must avoid if she wants to save Bengal from BJP in 2026.